आज फ्रांस की सेना के सबसे बड़े जनरल ने महायुद्ध के संकेत दिए हैं। जनरल ने जो कहा उसका मतलब यही है कि अगले कुछ दिनों में नाटो और रूस के बीच युद्ध तय। सवाल यही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप युद्ध विराम के लिए नए नए रास्ते खोल रहे हैं, तो नाटो युद्ध की तैयारी क्यों कर रहा है? क्या यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अमेरिका और नाटो देशों के रास्ते अब अलग अलग हो चुके हैं? क्योंकि फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और ब्रिटेन ने ऐलान कर दिया कि यूरोप की रक्षा के लिए रूस पर आक्रमण की घड़ी बेहद नजदीक है और अगर यह युद्ध हुआ तो यह महायुद्ध नहीं, विश्व युद्ध होगा। ट्रंप के युद्ध विराम प्लान पर भड़क गया यूरोप। नाटो मुल्कों का ऐलान, युद्ध विराम नहीं महायुद्ध। ब्रिटेन बॉर्डर के करीब पहुंचा पुतिन का युद्धपोत। सैन्य कार्रवाई के मूड में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। फ्रांस सेना प्रमुख बोले अब महायुद्ध ही विकल्प है। पुतिन की बारूदी हुंकार, नाटो का जंगी बेड़ा तैयार। पहले ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने रूस के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान किया। अब जर्मनी और फ्रांस के सेना प्रमुख ने यही बात दोहराई है। चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो या फिर जर्मनी, सभी इस बात पर एक मत है कि अब पुतिन से युद्ध की घड़ी बहुत करीब है। अगर वक्त रहते रूस को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में पुतिन के निशाने पर पूरा यूरोप है। फ्रांस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल फेबियन मैंडल के नए बयान को रूस के साथ युद्ध की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज हमारा देश इसलिए झुक जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों को खोने को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमें चीजें कहनी हैं, आर्थिक जोखिम उठाना पड़ेगा, तो हम खतरे में हैं। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बीच युद्ध विराम की संभावना कम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश नाकाम रही है और अब जिन शर्तों पर अमेरिका युद्ध विराम के प्लान को आगे बढ़ा रहा है वो किसी कीमत पर यूरोप को कबूल नहीं है। शांति का मतलब आत्मसमर्पण नहीं हो सकता। हम यूक्रेन का आत्मसमर्पण नहीं चाहते हैं। फ्रांस का ये बयान उस वक्त आया है जब ब्रिटेन बॉर्डर के करीब रूसी नौसेना की गतिविधि देखी गई। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने अपने जल क्षेत्र में रूसी नौसेना की मौजूदगी को युद्ध के लिए उकसाने वाली कार्रवाई करार दिया है। रूस को रोकने के लिए ब्रिटेन को अपने युद्धपोत और लड़ाकू विमानों को तैनात करना पड़ा। यही नहीं, ब्रिटेन ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। रूस लगातार यूरोप को ड्रोन से निशाना बना रहा है। नाटो एयर स्पेस में रूसी घुसपैठ के मामले बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन के डिफेंस सिस्टम पर 90,000 साइबर अटैक हुए। रूसी खतरा अब यूरोप की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी तरफ नाटो के महासचिव मार्क रूटे भी रूस को महायुद्ध की धमकी दे चुके हैं। रूटे का दावा है, युद्ध हुआ तो नाटो की सेना के सामने पुतिन की सेना कहीं नहीं टिकेगी। नाटो की धमकी का जवाब रूस की सरकारी मीडिया ने दिया। स्पुतनिक में छपे एक आर्टिकल में कहा गया, नाटो देशों को धमकी देने से पहले एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचना चाहिए। स्पुतनिक ने लिखा, नाटो मुल्क कभी भी रूसी सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। रूस के विध्वंसक हथियार पलक झपकते ही यूरोप के देशों को निशाना बना सकते हैं। दावा किया गया, रूस की ओरिस्टिक मिसाइल का तोड़ नाटो के पास नहीं है। ओरिस्टिक मिसाइल नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से भेज सकती है। 17 मिनट में ओरिस्टिक मिसाइल ब्रुसेल्स में मौजूद नाटो मुख्यालय पहुंच जाएगी। 15 मिनट में जर्मनी के रामस्टीन एयरबेस को तबाह कर सकती है। 11 मिनट में पोलैंड के रेड्जिकोवो एयरबेस को निशाना बना सकती है। ठीक ऐसे ही इस्कंदर मिसाइल की जद में लिथुआनिया और जर्मनी के कमांड सेंटर हैं। रूसी सेना का दावा है कि नाटो की तरफ से मिले हथियारों के दम पर यूक्रेन की तरफ से हमले तेज हुए हैं, लेकिन रूसी एयर डिफेंस की तोड़ न तो यूक्रेन के पास है और न ही नाटो के। ऐसे में पुतिन नाटो पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन के एक्शन ने साफ कर दिया है कि आने वाले कुछ दिन नाटो पर बहुत भारी हैं। दरअसल यूक्रेन पर हवाई हमलों के साथ साथ पुतिन की सेना ने सबसे पहले नाटो मुल्क पोलैंड के एयर स्पेस में घुसपैठ की। नाटो ने पुतिन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। यहाँ तक कि फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से पोलैंड में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया। सोचा था कि पुतिन पर दबाव बनेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रूस के ड्रोन्स ने नाटो मुल्क रोमानिया की हवाई सरहद में घुसपैठ की। एक बार फिर नाटो मुल्कों ने हल्ला मचाया, लेकिन पुतिन और उनकी सेना यही नहीं रुकी। एस्टोनिया की एयर स्पेस में पुतिन ने अपने लड़ाकू विमानों को भेजा। रूसी लड़ाकू विमानों की दहाड़ पूरे यूरोप ने सुनी और अब रूस की नौसेना समंदर के रास्ते ब्रिटेन के बॉर्डर तक पहुंच चुकी है।
रूस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की बात ब्रिटेन कर रहा है, तो फ्रांस यही चाहता है कि पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन में परमाणु हथियारों की तैनाती का वक्त आ गया है। फ्रांस मानता है कि पुतिन पर दबाव बनाने के लिए एटमी हथियारों की तैनाती जरूरी है। यूक्रेन में एटमी हथियारों की तैनाती से रूस पर दबाव बनाया जा सकता है। रूस ने यूक्रेन में पश्चिमी मुल्कों के हथियारों की तैयारी का खुला विरोध किया है। वैसे पुतिन यूक्रेन में बढ़ते नेटो के दखल को देखते हुए अपने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का संकेत दे चुके हैं। जो लोग हमें परमाणु हथियारों से ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि हवा का रुख उनकी दिशा में भी मोड़ सकता है। रूस अपनी रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करेगा। नाटो और रूस के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए सवाल यही है कि आगे क्या होगा। इसे लेकर कई थ्योरी सामने आ रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस 2 चरण में नए सिरे से हमला कर सकता है। ये हमला अगले कुछ दिनों में संभव है और पुतिन की सेना का पहला टारगेट पोलैंड बन सकता है। पहले चरण में यूक्रेन की सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। इस बार रूस की तरफ से लॉन्ग रेंज की घातक मिसाइलें दागी जा सकती हैं, जिसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें या फिर इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। इन मिसाइलों की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। इसी चरण में यूक्रेन की सप्लाई चेन को भी निशाना बनाया जा सकता है। दरअसल पोलैंड बॉर्डर से होते हुए नेटो के हथियार यूक्रेन तक पहुंच रहे हैं। पहली बार हथियारों के सप्लाई रूट को रूस निशाना बना सकता है। इसका मकसद नेटो पर दबाव बढ़ाना है।